Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance Wala. I am मोहम्मद वैसलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के बारे में, जिसमें MBBS BDS की काउंसलिंग और आयुष कोर्सेज़ की काउंसलिंग, जिसमें कोर्सेज इंक्लूडेड हैं BAMS, BUMS और BHMS। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स है, क्या कॉलेज वाइज फ़ीस है और क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर। तो इस पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो जैसे काउंसलिंग से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें MBBS से रिलेटेड ऑल इंडिया की कट ऑफ और स्टेट वाइज कट ऑफ, एम्स के कॉलेजेस की कट ऑफ और आयुष काउंसलिंग की मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ कवर हो चुकी हैं, जिसमें मैंने क्या प्रोसेस रहता है एडमिशन का ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दिया है। और ऑल इंडिया में जितने इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं सबकी क्या कट ऑफ रही थी, ओपनिंग से क्लोजिंग, कैटेगरी वाइज बता चुका हूँ, कॉलेज वाइज बता चुका हूँ, स्टेट वाइज बता चुका हूँ। अब कॉलेज वाइज जो रह गया था हर स्टेट में, जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस रह गए थे, वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। ऑलरेडी जो यूपी का काउंसलिंग प्रोसेस है वो बता चुका हूँ, आज महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र का जो ब्रोशर है वो सेम है, MBBS BDS और आयुष कोर्सेज, यानी BAMS BUMS और BHMS। तो आयुष वाले और MBBS BDS वाले यहाँ पर सेम ही ब्रोशर के साथ देख सकते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं यहाँ पर देता रहूँगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो ब्रोशर है, मैंने महाराष्ट्र की जो स्टेट पोर्टल है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी कि स्टेट वाइज क्या वेबसाइट है जहाँ पर आपको जाना होगा। जैसे प्राइवेट एडमिशन के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो जिस स्टेट में वो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ की जो आयुष पोर्टल होगा वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा आयुष कोर्सेज़ के लिए। तो यहाँ पर इसका लिंक मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, अगर आपको नहीं पता वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो आप जब इसको डाउनलोड करेंगे, ये ब्रोशर 2022 का है, जो इस साल का आएगा, अभी आया नहीं है, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है अगस्त के अंदर आने की, फर्स्ट और सेकंड वीक में, तब आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। तो यहाँ पर देयर शैल बी कॉमन काउंसलिंग फॉर admission to health sciences courses in all government, corporate, government aided, unaided, minority institution on the basis of merit list of NEET। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर एक सेम काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, कॉर्पोरेट कॉलेज हो, या गवर्नमेंट एडेड हो, या फिर गवर्नमेंट अनएडेड हो, या फिर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो। डिज़ाइन अथॉरिटी फॉर काउंसलिंग फॉर 15% MBBS BDS ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्टेट शैल बी डायरेक्टेड जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS। तो ये करें जो स्टेट काउंसलिंग की MBBS और BDS की 15% ऑल इंडिया वाली सीट्स हैं, उनका जो एडमिशन होगा वो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू ही होगा। उसी तरह से जो आयुष कोर्स हैं BAMS BUMS और BHMS, उनका भी सेम प्रोसेस रहने वाला है कि जो ऑल इंडिया 15% की सीट्स हैं वो ऑल इंडिया की सेंट्रल काउंसलिंग आयुष कराएगा। AACCC जिसकी वेबसाइट है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आपने पहली वीडियो नहीं देखी चैनल पर जाकर देख लीजिए, ऑलरेडी सारा कॉन्टेंट इससे रिलेटेड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ आर्टिकल्स का वो हवाला दे दिया है कि किन के रिलेशन में ये एडमिशन प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है। तो इसको जानने की आपकी ज़रूरत नहीं है, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन प्रोसेस के लिए महाराष्ट्र के अंदर। द कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन नेशनल एंड द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद स्टेट CET सेल मुंबई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट। तो जैसे जो महाराष्ट्र की वेबसाइट है CET मुंबई, वहाँ पर आप जब गूगल पे टाइप करेंगे वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, तो जो इंडियन नेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है इंडियन सिटीज़न होने की, और दूसरा है ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा इंक्लूडिंग NRI कोटा सीट्स ऑफ प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी। तो ये कह रहे हैं वही जो इंडिया के कैंडिडेट्स हैं वो 15% जो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, NRI कोटा भी उसमें इंक्लूडेड है, प्राइवेट या माइनॉरिटी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगला आता है एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल कोटा फॉर MBBS BDS BAMS एंड BUMS कोर्सेज। एनी एलिजिबल कैंडिडेट ऑन ऑल इंडिया बेसिस कैन बी एडमिटेड इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, overseas citizen of India as well as outside Maharashtra candidate who have appeared for the NEET and declared eligible for admission to MBBS BDS BMS BUMS courses respectively in accordance with inter merit amongst candidate who apply for institutional quota seat. These seats will be filled by competent authority through CAP. Such seats if remain vacant after all CAP round will be surrendered to respective institute for institutional level round।
ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं वो जिन्होंने नीट दिया है वो MBBS BDS BAMS BMS में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर उसके बाद भी सीट्स बचती हैं तब वो इंस्टीट्यूट को अपने लेवल पर भरने के लिए दे दी जाएंगी। एलिजिबिलिटी फॉर इंस्टीट्यूशनल कोटा, अगर आप बात करें कि इंस्टीट्यूशनल कोटा जो रहेगा उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो ये है एनी एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ कैन बी एडमिटेड इंक्लूडिंग नॉन NRI OCI, या फिर महाराष्ट्र के बाहर कोई रहने वाला है, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट OMS हु हैड अपीयर फॉर द नीट, तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज़ के लिए वो अप्लाई कर सकता है। दीज सीट्स विल बी फिल्ड बाय रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। अब जो इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीट्स हैं वो इंस्टीट्यूट अपने खुद के लेवल पे उनको भरेगा, उसमें किसी और का कोई रोल नहीं रहेगा किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस का। डोमिसाइल कैंडिडेट, तो अगर डोमिसाइल की बात की जाए तो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग, तो यही बता रहे हैं यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट के लिए कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ऊपर 4.1.3 और 4.1.4 पॉइंट में बताया था कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो पूरे इंडिया से कहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो उसके लिए आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नॉर्मल आपने 10th और 12th पास किया होना चाहिए, या उसके कोई इक्विवेलेंट कोर्स आपने कहीं और से किया हो। लेकिन उर्दू एक एडिशनल सब्जेक्ट रह जाता है BUMS स्टूडेंट के लिए, कि अगर आप BUMS में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10th या 12th कहीं पर भी एक जगह उर्दू, अरबिक या पर्शियन 1 साल पढ़ा होना चाहिए, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी आपका एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन BUMS का जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें आपको उर्दू पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर फिर उन्होंने बताई है 5th नंबर पे सर्टिफिकेट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी थी जिसमें बताया था कि MBBS BDS BMS BMS और BHMS के एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि नीट UG 2022 की क्या फ़ीस रही थी अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो जो लोग MBBS BDS BMS और BHMS और BUMS के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनकी जो एडमिशन स्टेट कोटा से अगर लेना चाहते हैं तो उनको 1000 का रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ा, और यानी जो फॉर्म की फ़ीस थी। और कैंडिडेट जो इंस्टीट्यूशनल कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल के लिए आप बाहर से भी हो सकते हैं स्टूडेंट, और जो पूरे इंडिया से मतलब किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए, MBBS BDS BMS BHMS और BUMS सभी कोर्सेज़ के लिए इंस्टीट्यूशनल कोटा पे। तब आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी वो होगी 5000, और अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं यानी गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी, तो यहाँ पर आपको फ़ीस 6000 रुपये जमा करनी होगी। जबकि BPTH BOTH BSLP और BSc नर्सिंग BPO इन सब में रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर आप स्टेट कोटा के लिए 1000, और अगर इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अप्लाई करें तब भी 1000, और दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तब भी 1000 आपको फ़ीस जमा करनी होगी। यहाँ पर जो ऊपर एप्लीकेशन फ़ी देखी है हमने, ये क्या है, नॉन रिफंडेबल है, हेंस कैंडिडेट है आर एडवाइज टू गो थ्रू इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो ये कह रहे हैं पूरे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जब रिलीज़ हो जाए तो आप उसको पढ़ लें। फॉलोइंग टाइप ऑफ कैंडिडेट इफ़ विशेज टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड ही शी विल हैव टू रजिस्टर अगेन बाय पेइंग एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी एज पर टेबल। तो वो स्टूडेंट जो मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको भी यही फ़ीस दोबारा से भरनी होगी। द कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2 एंड डज नॉट रिपोर्ट at allotted college to complete the admission process, and candidate have resigned up to round 2 after joining, including the candidate who have filled SRF round 1। तो जिन स्टूडेंट को पहले फर्स्ट या सेकेंड राउंड में आप कॉलेज या तो मिल गया था, उसमें एडमिशन ले लिया लेकिन बाद में छोड़ दिया, या फिर आपको एडमिशन मिल गया लेकिन आपने एडमिशन ही नहीं लिया, तब भी आपको मोपअप में अगर जाना है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा फ़ीस देने के साथ साथ। तो यहाँ पर यही इन्होंने बताया है। फिर आपका एडमिशन किसी और रीज़न से भी कैंसिल हो गया, जिसमें आप के डॉक्यूमेंट में कोई एरर रहा या गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, तब भी आपको यहाँ पर दोबारा अगर मोपअप में पार्टिसिपेट करना है तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो या तो राउंड 1 से पहले करेंगे या फिर मोपअप से पहले, उसके बीच में कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो वो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ पर भी अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए, तो राउंड 1 से पहले करें या फिर मोपअप से पहले। इसकी जब डेट्स आ जाएंगी तो हम आपको बता देंगे, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर आगे यही बताया है कि जो 85% सीट्स होंगी वो स्टेट कोटा से भरी जाएंगी, जो वहाँ के रहने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, और बाकी जो 15% होंगी वो ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया कोटा से, मतलब ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट स्टेट काउंसलिंग महाराष्ट्र के थ्रू ही। इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फॉर अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा वैकेंट सीट्स विल बी सरेंडर्ड टू द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूट लेवल स्टे वैकेंसी राउंड। तो मोपअप तक के बाद जो भी प्राइवेट सीट्स बच जाएंगी उन सबको जो इंस्टीट्यूट है उसको खुद को दे दी जाएंगी, ताकि वो स्टे वैकेंसी में खुद से
अलॉटमेंट कर सके। तो मेडिकल या डेंटल कॉलेज में जितने 15% की बची हुई सीट्स होंगी वो एक्स्ट्रा वैकेंसी में उनको दे दी जाएंगी, सो दैट वो अपने आप से उसको वहाँ पर काउंसलिंग कराएं इंस्टीट्यूट लेवल पर। सबके बाद हम यहाँ देख लेते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का है वो क्या रहने वाला है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो एनुअल ट्यूशन फ़ी जो मेडिकल कोर्सेज़ के लिए है वो 1,14,300 और डेवलपमेंटल फ़ी पर ईयर आपको 5,000 देनी होगी। डेंटल में 85,900, डेवलपमेंटल फ़ीस 3,000, आयुर्वेद में 43,200, डेवलपमेंट फ़ी 3,000, यूनानी में 43,200 और डेवलपमेंट फ़ी 3,000, फिजियोथेरेपी में 43,200, डेवलपमेंट 3,000, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में 43,200 और डेवलपमेंट फ़ी 3,000, BA/SLP इसमें 43,200, डेवलपमेंट फ़ी 3,000, BSc नर्सिंग में डेवलपमेंट फ़ीस नहीं है, एनुअल फ़ीस 17,400। और इस ट्यूशन फ़ीस के साथ साथ बाकी जो अदर चार्जेस स्टूडेंट को देने होंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में महाराष्ट्र के अंदर वो ये हैं कि एडमिशन फ़ी जो एडमिशन के टाइम पे देनी होगी 1,500 रुपये, जिम खाना की 500 रुपये, हॉस्टल फ़ी 4,000 पर एनम यानी 1 साल के, लाइब्रेरी फ़ी 2,000 एक बार देनी होगी और बाकी हर साल 1,000 रुपये। फ़ी एट अली जवाहर यंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड बांद्रा, तो इसका जो BA/SLP कोर्स है इसमें ट्यूशन फ़ी 10,000 रुपये पर ईयर, लाइब्रेरी फ़ी 2,000 पर एनम, हॉस्टल फ़ी 12,600 और क्वेश्चन मनी जो है इसमें 5,000 डिपॉजिट जो सिर्फ एक बार देनी होगी। तो ये था फ़ी। अब यहाँ पर लिस्ट है कॉलेजेस की, तो कॉलेज एड्रेस है यहाँ पर, फिर उनकी जो एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल ID, फिर टोटल इनटेक कितना है सीट वाइज। यहाँ पर अभी पहले MBBS कॉलेजेस का है, फिर कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉर्पोरेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, किस टाइप का कॉलेज है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये पूरी लिस्ट जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से ज्वाइन करके आप देख सकते हैं, क्योंकि लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं तो सबको एक एक नाम पढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा। तो मैं आपको यहाँ आराम से मूव कर देता हूँ, आप जिस कॉलेज को देखना चाहें देख सकते हैं उसमें सीट्स के बारे में। फिर यहाँ पर आ जाता है MBBS प्राइवेट, तो कॉलेजेस दे रखे हैं उनमें कितनी फ़ीस है वो यहाँ पर दिया हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। फिर BDS का आ जाता है, BDS में गवर्नमेंट कॉलेजेस, फिर प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पर देख सकते हैं आप, और यही PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। फिर BMS के ये जो कोर्सेज़ दे रखे हैं, फिर उसके बाद उसमें कितनी सीट्स हैं, फिर वो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है, सारे कॉलेजेस और किस में कितनी सीट्स हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएगी। फिर प्राइवेट कॉलेजेस BMS के कितने हैं, उनके अंदर कौन कौन से हैं और कितनी कितनी उनके अंदर सीट्स हैं वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए, और यही टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा, आप वहाँ पर आराम से पूरा एक एक कॉलेज को सर्च करके देख सकते हैं जिस कॉलेज के बारे में आपको जानना है। और फिर उसके बाद भी हर एक कॉलेज वाइज क्या फ़ीस थी, क्या कट ऑफ थी, वो मैं वेबसाइट पे जाकर दिखा दूँगा कैसे आपको चेक करना है। फिर BHMS का आ जाता है, आप सारे कॉलेजेस को देख सकते हैं, प्राइवेट हों गवर्नमेंट हों, उनके अंदर कितनी सीट्स हैं, क्या एड्रेस है, वो सब आप इसी PDF में देख सकते हैं। फिर BUMS का आ जाता है गवर्नमेंट एडेड, फिर प्राइवेट BUMS, उसी तरह से BPTH प्राइवेट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। शायद काफ़ी स्टूडेंट बोल भी रहे थे BPT के बारे में बताने में, तो यहाँ पर सेमी एडमिशन प्रोसेस है नीट के थ्रू। महाराष्ट्र वाले अगर आप हैं तो, बाहर के भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, जो 15% वाला कोटा है उसके लिए, और बाकी फ़ीस वगैरह तो मैंने ऊपर दिखाई दी है, हर कॉलेज में कितनी फ़ीस है और क्या इनटेक है उसका, कितनी सीट्स हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। BSc नर्सिंग भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे कॉलेज वाइज उसमें कितनी सीट्स हैं सब दिया हुआ है। तो महाराष्ट्र में मतलब एक ही ब्राउज़र है जिससे सारे कोर्सेज़ का, मेडिकल फील्ड्स के जितने भी रिलेटेड कोर्स हैं उन सब का एडमिशन इसी से हो रहा है, और पूरी डिटेल इस PDF में दी हुई है। लगभग 250 पेजेस का ये PDF है जिसको पढ़ना भी काफ़ी मुश्किल है, तो मैंने इसको पूरा पढ़ा और रूल्स को समझा, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगा। तो आप भी वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसके लिए मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पर अब मैं आ चुका हूँ जो आयुष की पोर्टल है, mahaayush.gov.in। आप यहाँ पर जाकर क्या करेंगे, जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब का, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, BMS BUMS BHMS, उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं कॉलेज वाइज, और उनकी लोकेशन क्या है, उनके अंदर क्या सीट इनटेक है, क्या फ़ीस है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको उनको यहाँ जानना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन पर, इन्फॉर्मेशन में देखेंगे, मान लीजिए आपको आयुर्वेदिक कॉलेजेस के बारे में जानना है, पहले आप आयुर्वेदिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, सबकी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ऑलरेडी, जैसे पिछली वीडियो अभी पीछे में बताया था यहाँ पर भी, लेकिन आपको डिटेल हर एक कॉलेज के बारे में जानना है। तो मान लीजिए आप देख रहे हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर के बारे में, या मुंबई के बारे में देख रहे हैं, आर्य पोडार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो
उस जो मेडिकल कॉलेज की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर पूरी कितना यहाँ पर देख सकते हैं पूरा उसके इन्फॉर्मेशन के पोस्ट ग्रेजुएशन अवेलेबल है या नहीं है, फ़ीस उसकी कितनी है, फिर उसकी लोकेशन क्या है, उसमें बॉयज़ हॉस्टल है कि नहीं है, यहाँ पर है, कितनी कैपेसिटी है 96 की है, गर्ल्स हॉस्टल है कि नहीं है, यहाँ पर है। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन पूरी कॉलेज की डीप अगर डिटेल आपको चाहिए तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप जो कोर्स वाइज देख सकते हैं कि आपको मान लीजिए आयुर्वेदा का देखना है, यूनानी का देखना है, होम्योपैथी का देखना है, तो जिस कोर्स के लिए चाहें यहाँ इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए आपको होम्योपैथ का देखना है तो यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड सब की लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी और हर एक की डीप इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके सामने है ये है सेकेंड राउंड जो ऑल इंडिया कोटा का रहा था, मतलब ऑल इंडिया सीट्स के लिए जो सेकेंड राउंड हुआ था महाराष्ट्र का लास्ट ईयर, उसमें BAMS BHMS और BMS कोर्सेज़ के लिए। तो यहाँ पर जो जो अलॉटेड स्टूडेंट थे वो यहाँ पर दिए हुए हैं, उनका कोटा दिया हुआ है कि ऑल इंडिया कोटा से वहाँ उनका जो सिलेक्शन हुआ, मतलब स्टेट कोटा में जो प्राइवेट कॉलेजेस रहती हैं उनके 15% सीट्स जो है ऑल इंडिया के 15% में वाली जो सीट है वो स्टेट ही कराता है, क्योंकि प्राइवेट के सारे एडमिशन जो है वो स्टेट काउंसिलिंग के थ्रू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या ऑल इंडिया रैंक पे किस स्टूडेंट को किस कैटेगरी से यहाँ पर एडमिशन मिला, ये पूरा आप इस PDF में देख सकते हैं। ये PDF जो है कैटेगरी वाइज आप पूरा देख लेंगे, जो कैटेगरी है वो यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे यहाँ OBC, नीचे SC ST, सब ये पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा। यहाँ पर इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी PDF है, इसको एक एक पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ इसके बाद मोस्ट ऑफ द डाउट मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो दोबारा वीडियो को देखें, और पूरी वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरी वीडियो को देखें। फिर उसके बाद आपके कोई डाउट बचते हैं तो उनको पूछ सकते हैं, और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि इन सब को पढ़ने के लिए और रूल्स को जानने के लिए फिर उस पर वीडियो बनाने में मुझे भी काफ़ी मेहनत लग रही है। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू। और अगले स्टेट में हाँ जो भी स्टूडेंट चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होगी उसी की मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।